अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स के बारे में। इन्हें हम DMARDs भी कहते हैं या फिर DMARDs भी, जो कहें आप, ठीक है। DMARDs भी कहते हैं। तो एंटी रूमेटिक जो आर्थराइटिस के जो ड्रग्स हैं वो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। अगर आपने रूमेटिक आर्थराइटिस वाला वीडियो देखा है तो ये बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए। ये ड्रग्स क्या करते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस में अगर यूज़ करते हैं तो नंबर 1 क्या करते हैं, दे स्लोज द कोर्स ऑफ डिजीज़, मतलब कि जो डिज़ीज़ है उसको बिल्कुल स्लो कर देते हैं। नंबर 2, प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट, एंड जॉइंट की डिस्ट्रक्शन को ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इनके एक्शंस होते हैं। तो इसमें ना हम दो तरह की जो ना कैटेगरीज देते हैं। एक देते हैं मोनोथेरेपी, मतलब क्या सिर्फ वन ड्रग होगा। दूसरी क्या है, कंबाइंड है। इन ड्रग्स में से एक ड्रग होगा, उनके साथ हम एंटी TNF के ड्रग्स, एंटी TNF अल्फ़ा, TNF के आपके पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, ये आपके पास था ना, उसमें ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करवा रहा था ना। अगर आपने, मैंने पहले कहा था ना, रूमेटिक आर्थराइटिस में ये इन्फ्लेमेशन काज करवाता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो ड्रग होंगे वो इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करेंगे। इसके जो भी ड्रग्स होंगे उसके साथ हम मीथोट्रेक्सेट किस में आ रहा है, मोनोथेरेपी में आ रहा है। मोनोथेरेपी में कौन से ड्रग्स आते हैं, मीथोट्रेक्सेट आता है, लेफ्लुनोमाइड आता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आता है, एंड सल्फासेलाजीन आता है। इनमें से कोई भी ड्रग लेंगे, उनके साथ हम कंबाइंड वाली में जो थेरेपी है उसमें हम एंटी TNF अल्फ़ा के ड्रग्स कंबाइन करके दे देंगे, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस होती हैं। एंड मोनोथेरेपी में एक एक ड्रग देंगे। अब मीथोट्रेक्सेट मैंने एंटी कैंसर ड्रग्स में बिल्कुल क्लियरली डिस्कस किया था, बहुत वाइडली डिस्कस किया था मैंने। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, एक्शन जो भी था मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या करता है आपके पास ना, प्यूरिन के जो ना सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये आपके पास फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है, तो उसकी मतलब अगर प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होने देता। जब प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो प्यूरिन का डिग्रेडेड मटेरियल क्या होता है आपके पास, नहीं, हाँ, तो ये ना उसकी डिग्रेडेशन वगैरह जो मैं बता रहा था वो नहीं है। बेसिकली ये क्या करता है, जो है ना उसकी प्यूरिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो उसकी वजह से ना इम्यूनो सप्रेसिव एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ना हम इसको इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मोनोथेरेपी में भी इसको एज अ मोनोथेरेपी भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। एंड इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं ये याद करना। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आपके पास आता है क्या, म्यूकोजल अल्सरेशन आ जाती है। क्या, म्यूकोजल अल्सरेशन आ जाती है। कुछ और पूछा जाए या नहीं जाए, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स पूछे जाएंगे। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट चलो मैं लिख देता हूँ, म्यूकोजल अल्सरेशन, ठीक है। एंड ज़ाहिर सी बात है ये DNA फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, तो फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो आपके पास अनीमिया होगी, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। तो उस अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम एक और रख देते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, ल्यूकोवोरिन। क्या, ल्यूकोवोरिन। ये मैंने वहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग्स में भी बताया था, ठीक है। इसको हम ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू भी बोलते हैं, उधर मैंने बताया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मीथोट्रेक्सेट के बारे में था। तो उसके बाद हमारे पास एक ड्रग आता है क्या, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्या, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। एंड लेफ्लुनोमाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या करता है, जो है ना, इसको हम यूज़ करते हैं इन अर्ली माइल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। थोड़ी सी माइल्ड कंडीशन में इसको ना हम यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मलेरिया इज़ वेल, बिकॉज क्लोरोक्विन है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो हम यूज़ करते हैं इन द मलेरिया, ठीक है। एंड ये फेल्सीपेरम में वाइडली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, फेल्सीपेरम में। तो इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है इट इज़ अननोन। इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो अननोन है, ठीक है। तो इसके बस थोड़े से आपको एडवर्स इफेक्ट याद होने चाहिए। इट काजेज द
ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी एंड CNS एंड GI डिस्टर्बेंसेस करता है, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको इसके बस एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए। एंड इसका जो ऑनसेट है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इन 6 वीक टू 6 मंथ, जब आप देंगे इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो 6 वीक में आएगा। क्या 6 वीक में इसका जो है ना इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। उसके बाद आप आ जाएँ लेफ्लुनोमाइड पर। अब लेफ्लुनोमाइड क्या करती है, इट इनहिबिट्स द पैरामिडीन सिंथेसिस। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उसे हम कहते हैं कि डाईहाइड्रोओरोटेट। डाईहाइड्रोओरोटेट कन्वर्ट होता है इनटू द ओरोटेट एंड ओरोटेट कन्वर्ट होता है इनटू द UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। डाईहाइड्रोओरोटेट जब इसमें कन्वर्ट होता है ना, ओरोटेट में, यहाँ पर एंजाइम होता है डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस। दिस लेफ्लुनोमाइड इनहिबिट दिस एंजाइम। जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो आपके पास आगे सिंथेसिस नहीं होगी इनकी पैरामिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी। और इसका जो ये इफ़ेक्ट होता है, ये जो इनहिबिशन होती है, इट इज़ रिवर्सिबल। ये क्या होती है इसकी, रिवर्सिबल। इसकी ना क्या होती है, जो है ना ये इनहिबिट करता है इसको। जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो UMP क्या है आपके पास, एक जो है ना नाइट्रोजनस बेस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, DNA सिंथेसिस इम्पेयर हो जाएगी, आपके पास DNA सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये इफ़ेक्ट है। एंड दूसरा क्या है, इट अरेस्ट द ऑटो इम्यून लिम्फोसाइट्स, बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपके पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये क्या करता है, इट अरेस्ट्स द ऑटो इम्यून लिम्फोसाइट्स। एंड उसकी इसी वजह से इसका ना अफेक्ट आता है आपके पास किस पर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। एंड इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, नोज़िया, डायरिया, एलोपेशिया, हेडेक, वेट लॉस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर की टॉक्सिसिटी करवाता है, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आता है। तो इसमें से ना आपसे बस यही पूछा जाएगा कि ये किस एंजाइम को इनहिबिट करता है बस, और वो रिवर्सिबल होता है बस, ये इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, सल्फासेलाजीन। क्या, सल्फासेलाजीन। ये भी आपके पास इट इज़ यूज्ड इन अर्ली माइल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अर्ली माइल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले भी लिखा था, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है। एंड इसके आपको बस थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट याद करना है, इट काज द ल्यूकोपीनिया, ठीक है। एंड इसका जो ऑनसेट होता है 1 to 3 मंथ में होता है, ठीक है। ये इसका ऑनसेट है 1 to 3 मंथ। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटोरी ड्रग्स अंटिल DMARDs आर इफेक्टिव। अब देख रहे हैं, जो भी मैंने ड्रग दिया है वो अपना इफेक्ट 6 वीक 6 मंथ, यूँ समझो 1 मंथ के बाद ही देता है, ठीक है। अपना इफेक्ट 1 मंथ के बाद ही देता है। तो उससे पहले आप कौन सी थेरेपी देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटोरी जो ड्रग्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो देंगे, बिकॉज दे आर इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटोरी। इनका जो इफेक्ट है वो पोटेंट होता है अंटिल DMARDs आर इफेक्टिव, जब तक अपना DMARDs अपना काम करें। यहाँ पर मैंने R नहीं लिखा, इसमें DMARDs, ठीक है। तो ये हम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसी वजह से देते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या था, थोड़ा सा यूज़ था बस। इनमें ये चीज़ याद करना, ये आपसे MCQs में यही पूछा जाएगा बस इसके हवाले से। और एक और ड्रग भी आता है इसमें जिसको हम कहते हैं कि माइनोसाइक्लिन। माइनोसाइक्लिन आपके पास एक ट्राइट्रासाइक्लिन की एंटीबॉडी होती है, जो है ना, जो कि हम यूज़ करते हैं इन दी अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। सेम ही है उन्हीं की तरह ये, लेकिन ये जो है ना क्या है, एक एंटीबॉडी है, नॉट एंटीबॉडी, इट इज़
एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास मोनोथेरेपी थी। उसके बाद में आपको अभी हम पढ़ेंगे क्या, हमारे पास आते हैं क्या एंटी TNF ड्रग्स एंड नॉन TNF जो है ना इनहिबिटर, नॉन TNF अल्फ़ा इनहिबिटर। दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक है TNF अल्फ़ा इनहिबिटर, दूसरे हैं नॉन TNF अल्फ़ा इनहिबिटर। इनको हम बायोलॉजिकल ड्रग्स भी कहते हैं, इन्हें हम नॉन बायोलॉजिकल जो है ना नॉन बायोलॉजिकल थेरेपीज़ भी कहते हैं इन दी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो जो आपके पास TNF अल्फ़ा इनहिबिटर हैं, इसमें ना आपके पास चार से 5 ड्रग आते हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। एक आता है आपके पास क्या अडलीमिमेब, दूसरा आता है आपके पास क्या सोटोलिजिमेब, एंड तीसरा आता है आपके पास क्या एटेनरसेप्ट, चौथा है आपके पास क्या गोलीमिमेब, क्या गोलीमिमेब। तो ये ड्रग हम आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस करते जा रहे हैं, एंड नॉन बायोलॉजिकल भी हम इसी के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो TNF अल्फ़ा इनहिबिटर, इनके नाम यहाँ पर मैं सिर्फ एडवर्स इफेक्ट लिखूँगा, जो जनरल एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो लिखूँगा। TNF अल्फ़ा के जो है ना आपके पास ट्यूबरक्लोसिस एंड सेप्सिस और कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड सेप्सिस। उसी के अलावा दीज ड्रग्स शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट्स विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। ये कार्डियक फेल्यूर के जो भी पेशेंट्स हैं उनमें यूज़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो ये इनकी क्या थे, थोड़े से एडवर्स इफेक्ट थे, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हमारे पास ड्रग आता है क्या अडलीमिमेब। अडलीमिमेब आपके पास क्या है, अच्छा देखें, ये TNF अल्फ़ा के इनहिबिटर्स हैं, तो यहाँ पर ना इसके साथ हम मीथोट्रेक्सेट को ऐड करेंगे, ठीक है। हर ड्रग के साथ आप मीथोट्रेक्सेट को ऐड करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये हम यूज़ करते हैं इन द कंबाइंड थेरेपी। यहाँ पर मैंने बताया था ना मीथोट्रेक्सेट एंड एंटी TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स, ओ सॉरी एंटी TNF अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पर इनहिबिटर नहीं आएगा बाद में, जब मैंने एंटी लगा दिया पहले तो, ठीक है। तो अडलीमिमेब आपके पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। इट इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। इट इज़ यूज्ड इन मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड आल्सो यूज्ड इन सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड क्रोन डिजीज़। ये इनके थोड़े से यूज़ याद करना बस, ठीक है, इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये ना जाके TNF की जो है ना जो TNF है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। इनहिबिट TNF अल्फ़ा इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये TNF अल्फ़ा की इंट्रिंसिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ठीक है। एंड ये इसका रूट याद करना, इसको हम सबकुटेनियस रूट के थ्रू देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, हेडेक, रैशेस, रिएक्शंस एट द इंजेक्शन साइट। जहाँ पर इंजेक्शन देंगे सबकुटेनियसली वहाँ पर भी आपके पास ये जो ना ये आपके पास जो है ना रिएक्शन आ जाएंगे वहाँ पर। एंड UTI काज करवाता है, एंड ये साइनोसाइटिस करवाता है, क्या UTI एंड साइनोसाइटिस, एंड ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करवाता है, ठीक है। तो अडलीमिमेब में यही याद करना आप। उसके बाद हमारे पास ड्रग आता है क्या सिट्रोलिजिमेब, ओ सॉरी नॉट सर्टोलिजिमेब, एंड इस यहाँ पर ये लिखा हुआ है पिगोल हम यूज़ करते हैं जब एक ना इसमें एक जो ना मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। जब जिस ड्रग में पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ऐड करेंगे ना उसे हम कहते हैं क्या पी गाइलेटेड फॉर्म। तो इस ड्रग ये भी ड्रग आपके पास क्या पिगोइलेटेड फॉर्म है एक ड्रग का, इसीलिए इसकी वजह से इसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया पिगोल, बिकॉज इस ड्रग में आपके पास क्या है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ऐड है, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो ये आपके पास क्या है एक ना एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी है। इस एंटीबॉडी में ना एक फेब फ्रेगमेंट होता है, क्या एक फ्रेगमेंट होता है, क्या फेब फ्रेगमेंट। ये क्या है आपका इसका फैब फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी।
इट इज़ द पोटेंट न्यूट्रलाइजर ऑफ TNF अल्फ़ा। ये TNF अल्फ़ा को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। ये याद करना बिकॉज इसमें ये चीज़ एक नई आ गई है, ठीक है। फैब फ्रेगमेंट इज़ द पोटेंट न्यूट्रलाइजर ऑफ TNF अल्फ़ा, ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। एंड इसका रूट क्या है, सबकुटेनियस 1 इन वीक। एक ही ड्रग देंगे आप इन अ वीक। ये चीज़ें याद करना, ये देखना अब सब में ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बिकॉज सबका ना अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ड्रग आता है एटेनरसेप्ट। एटेनरसेप्ट ओ चला एटेनरसेप्ट को ना बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम गोलीमेमैब को डिस्कस करते हैं। गोलीमेमैब हम सबकुटेनियस रूट के थ्रू देते हैं इन अ मंथ। ये एक ही ड्रग देंगे आप इन अ मंथ। लेट्स सपोज दिस इज़ द TNF अल्फ़ा, और ये यहाँ पर आकर ये लेट्स सपोज दिस द जॉइंट, ये जॉइंट की सरफेस है, जॉइंट की सरफेस पर TNF का ये क्या है, रिसेप्टर है। ये TNF आकर अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। दिस गोलीमेमैब ब्लॉक्स दिस रिसेप्टर ऑफ द TNF अल्फ़ा। ये गोलीमेमैब क्या करता है, इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और TNF अल्फ़ा अपना वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। गोलीमेमैब का इतना ही आप याद करना, ठीक है। और इसको हम कंबाइंड थेरेपी में देते हैं, ये इसको हम कंबाइंड थेरेपी में देते हैं विद दी मीथोट्रेक्सेट। सब में देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया इसमें, लेकिन सब में देंगे बिकॉज यहाँ पर मैंने लिखा था ना कंबाइंड थेरेपी में सारा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, एटेनरसेप्ट। एटेनरसेप्ट यूज्ड इन द मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोरियासिस, नॉट सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियासिस आपके पास एक स्किन का जो है ना रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ करते हैं। इसका जो रूट होता है, सबकुटेनियस रूट होता है ट्वाइस इन अ वीक। 2 ड्रग देंगे आप इन अ वीक। अब इसका क्या था 1 इन अ मंथ, इसका क्या था 1 इन अ वीक, इसका क्या है ट्वाइस इन अ वीक। तो इसी तरह से MCQs आपसे पूछे जाएंगे इसमें। एंड इट कॉजेज द हार्ट फेलियर, सो डोंट यूज़ इन पेशेंट्स विद कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। यहाँ पर पहले ही मैंने बताया था वहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी। उसके बाद हमारे पास एक ड्रग आता है टोसिलीजुमैब। टोसिलीजुमैब, अब जो आपके पास ये टोसिलीजुमैब है, ये ना आपके पास क्या है, जो है ना नॉन TNF अल्फ़ा इनहिबिटर है। ये क्या है, नॉन TNF अल्फ़ा इनहिबिटर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना एटेनरसेप्ट का जो है ना आपको एक्शन नहीं बताया। ये क्या करता है एटेनरसेप्ट, ये जो TNF है, लेट्स सपोज दिस द TNF, चलिए इसको मैं यहाँ पर डिस्कस बता देता हूँ। लेट्स सपोज दिस द TNF, और ये क्या है, TNF का रिसेप्टर है, और ये TNF यहाँ पर इसके ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। ये TNF इसके ऊपर क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो ये जो ड्रग है ना, ये ड्रग एटेनरसेप्ट, इसकी जो पोटेंसी होती है टू बाइंड द रिसेप्टर ऑफ दी TNF अल्फ़ा इज़ हायर देन द TNF। ये क्या TNF है, ये हमारा ड्रग है। ये ड्रग, इसकी जो पोटेंसी होती है इस रिसेप्टर पर बाइंड करने की, इट इज़ हायर देन द TNF अल्फ़ा। सो ये क्या करेगा, इसको हटाकर खुद बाइंड कर जाएगा। खुद जब बाइंड करेगा तो TNF अपना वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। इट इज़ पोटेंट देन द TNF अल्फ़ा टू बाइंड द रिसेप्टर फॉर द TNF अल्फ़ा, उसके ऊपर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, टोसिलीजुमैब। टोसिलीजुमैब आपके पास क्या है, नॉन TNF अल्फ़ा इनहिबिटर है। ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड इन द मॉडरेट टू सीवियर rheumatoid arthritis and it inhibit the interleukin 6 receptors। ये interleukin 6 जो है ना आपके पास, ये भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाता है, ये भी आपके पास इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड वाया IV रूट 1 in 4 वीक्स। ये 4 वीक्स में हम जो है ना आप एक ही डोज देंगे इसका, 4 वीक में एक ही डोज देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक ड्रग आता है इन्फ्लेक्सीमैब। ये जो इन्फ्लेक्सीमैब है, ये आपके पास ना TNF अल्फ़ा
यार ये मैंने टोसिलिजुमैब पहले डिस्कस कर लिया। जो इसकी सीक्वेंस दी ना, अडलीमिमैब, जो ना सर्टोलिजुमैब, गोलीमिमैब, एटेनरसेप्ट एंड इन्फ्लेक्सीमैब था, ठीक है। टोसिलिजुमैब मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया, ठीक है, बिकॉज ये TNF अल्फा, जो ना TNF अल्फा, नॉन TNF अल्फा इनहिबिटर है, ये TNF अल्फा इनहिबिटर है। अब देखें यहाँ पर जो ना आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अडलीमिमैब सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दे रहे थे, सर्टोलिजुमैब सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दे रहे थे, गोलीमिमैब सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दे रहे थे, एटेनरसेप्ट सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दे रहे थे। सभी जो हैं आपके पास क्या है, TNF अल्फा इनहिबिटर है। अब ये जो ड्रग है इन्फ्लिक्सीमैब, ये आपके पास क्या है, इट इज़ आल्सो TNF अल्फा इनहिबिटर, बट इट इज़ गिवन वाया IV इन्फ्यूजन्स इन एवरी 8 वीक। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV आ गया, एंड इसको हम किस एवरी 8 वीक में देंगे। एंड ये आपके पास TNF अल्फा के रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, ठीक है। एंड ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं फीवर, चिल्स, अर्टिकेरिया, प्रोराइटिस, एक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट TB, ये TB को भी एक्टिवेट करता है। ये इसमें एक जो ना खास एडवर्स इफेक्ट है, ये लेटेंट TB को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसमें बस इतना याद करना। उसके बाद हमारे पास एक और ड्रग आता है जो कि नॉन TNF अल्फा इनहिबिटर है, इसे आप नॉन बायोलॉजी भी कह सकते हैं, एंड इसका नाम है आपके पास क्या, रिट्यूक्सीमैब। अब रिट्यूक्सीमैब क्या करता है, बोन में जो B सेल्स होते हैं ना, B सेल्स होते हैं ना बोन मेरो में, ये B सेल्स के ऊपर एक मार्कर होता है जिसे हम कहते हैं क्या, CD20। एवरी B सेल पर प्रेजेंट होता है ये CD20। ये जब CD20 जो ना एक्टिवेट होता है, तो ये क्या करता है, रिलीज़ करता है TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, एंड T सेल को एक्टिवेट करता है, एंड र्यूमेटिक फैक्टर रिलीज़ करता है। T सेल का बहुत बड़ा रोल था इसमें, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जब मैंने वो वीडियो बनाया था, तो आप अगर नहीं देखा तो वो देख लें, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी, ठीक सॉरी। र्यूमेटिक फैक्टर, ये भी आपके पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस का करवाता है। तो रिट्यूक्सीमैब क्या करता है, इस CD20 को इनहिबिट करता है। तो CD20 को जब इनहिबिट करेगा तो B सेल अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हुई तो आपके पास जो इसका एक्शन था, ये जो इसकी इन्फ्लेमेशन जो भी प्रोसेस था वो सारा रुक जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक्शन है किसका, रिट्यूक्सीमैब। एंड ये आपसे पूछा जाएगा बिकॉज इसका यूनिक साइड जो ना एक्शन है, ये CD20 को इनहिबिट कर रहा है। एंड इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको हम IV देते हैं, IV देते हैं इन एवरी 16 to 24 वीक्स। 16 वीक में देंगे या फिर 24 वीक में देंगे, डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, ठीक है। सॉरी, जब सीवियर होगी तो 16 में देंगे, जब सीवियर नहीं होगी तो 24 में देंगे, ठीक है। एंड इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, अर्टिकेरिया, डिक्रीज इन BB एंड एंजियोइडीमा, ठीक है। ये थोड़े से इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास एक ड्रग आता है टोफासीतिनिब। टोफासीतिनिब आपके पास इसका ना यूनिक सा एक्शन है, ठीक है। ये लेपेनकॉर्ड में इसका MCQs में दिया हुआ है। ये ना एक एंजाइम को इनहिबिट करता है। अच्छा, उस एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन क्या है पहले देखते हैं। It stimulates the production of the interleukins. It stimulates the production of the EPO, erythropoietin. It stimulates the production of the growth factors. It stimulates the production of the interferons. And ये सारे जो भी चार जो ये मैंने डिस्कस की, ये चार चीज़ें ये क्या करती हैं, इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स। जब इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो आपके पास जो रूमेटिक अर्थराइटिस है उसका जो ना आपके पास क्या होगा, वो डिजीज़ भी आपके पास क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। तो ये टोफासीतिनिब क्या करता है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, इस जेनस काइनेज, जे के इस फॉर जेनस काइनेजेस, ये इस जेनस काइनेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। एंड इसको यूज़ करते हैं इन दी मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एंड जेनस काइनेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये चारों प्रेडिक्ट नहीं बनेंगे, तो इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम यूज़ करते हैं। एंड जब ये ड्रग देंगे हम, ये इसकी जो है ना आपके पास यहाँ पर क्या होगी, इसका ना ये मेटाबॉलिज्म होगी वाया एंजाइम नोन एज CYP3A4, एंड ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ना जब आप टोफासीतिनिब दें किसी भी पेशेंट को, यू हैव टू चेक द हीमोग्लोबिन लेवल, चेक हीमोग्लोबिन लेवल बिफोर यूज़, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट काजेज सिवियर anemia, decreases the RBCs level, it decreases the neutrophils level and decreases the lymphocytes level.
ये यहाँ पर क्या होगी, अनीमिया होगी। ये यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रोपीनिया होगी। ये लिम्फोसाइटोपीनिया होगी, ठीक है। तो ये क्या है इसके, लिम्फोसाइटोपीनिया। एंड इसके साथ साथ ना एक और इसका एडवर्स इफेक्ट है, इज़ दिस वन, हेपेटिक डिसफंक्शन भी करवाता है। सो अगर अनीमिया हो गई तो सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे। अगर लेस देन 9 है तो आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, लेस देन 9 मिलीग्राम पर DL, ठीक है, तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट ड्रग है हमारे पास क्या, इस एबेटासेप्ट। एबेटासेप्ट को हम यूज़ करते हैं इन द मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब ये क्या करता है, ये एक ना, ये क्या है, एक मैक्रोफेज है। ये क्या है, T सेल है। इस मैक्रोफेज पर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं क्या, CD80 एंड CD86। एंड T सेल पर इसके लिए रिसेप्टर होता है, इसे हम कहते हैं क्या, CD28। ये जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज करते हैं। T सेल भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी आपके पास एज इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो एबेटासेप्ट है, इट इनहिबिट दिस CD28। ये CD28 को इनहिबिट करेगा, इनकी आपस में जो है ना एक्टिवेशन नहीं होगी तो यहाँ पर ये इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको हम IV रूट के थ्रू देते हैं, इन एवरी 4 वीक्स में देंगे ये, ठीक है। एंड इसका काजेज क्या है, नेज़ोफेरेंजाइटिस एंड नोजिया, ठीक है, इसके ये एडवर्स इफेक्ट हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी DMARDS। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।